भारत को आजाद होने के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाना। ऐसे में जब भारत के सभी देशी रियासतों के पास तीन तीन ऑप्शन, पहला भारत में रहो, दूसरा पाकिस्तान जाओ, या तीसरा खुद का एक नया देश बनाओ। ऐसे में सभी देशी रियासतों को एक साथ मिलाना। ऐसे देशी रियासत जिनका भाषा अलग, बोली अलग, व्यवहार अलग, चाल चलन अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, ये सारी चीज अलग होने के बाद भी उनको एक साथ कैसे बनाया गया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? जय हिंद। मेरे वीडियो को पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और हमारे देश को आजाद करने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के आखिरी वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारत को आजाद किया, साथ ही भारत को दो भागों में बांट दिया। उस समय भारत में एक मुस्लिम लीग हुआ करता था जिसका हेड था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम देश के आधार पर पाकिस्तान का मांग किया और पाकिस्तान को बना दिया गया। यह पाकिस्तान दो हिस्से में था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान जो फिलहाल बांग्लादेश है। ये एक ऐसे देश थे, विश्व के ऐसे देश थे जिनके बीच महज 1600 किलोमीटर की दूरी थी। आज तक ऐसा कभी देश बना नहीं था और इसी वजह से ये इसके साथ में रह भी नहीं पाया। इसके एक कैसे अलग हुआ, इसके लिए मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दिया हूं, आप मेरे चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं। चलिए जानते हैं कि भारत के सभी देशी रियासत मतलब सब अलग अलग राजा, इतने सारे राजा थे। राजा ग्वालियर का राजा अलग, हैदराबाद का राजा अलग, सिंध का राजा अलग, पंजाब का राजा अलग, जम्मू कश्मीर का राजा अलग, ग्वालियर का राजा अलग, हर जगह का राजा अलग, और सबका पहनावा, हर एक चीज अलग, मेंटलिटी अलग। इनको एक साथ मिला करके एक भारत देश बनाना ये मुमकिन नहीं था, लेकिन इसको मुमकिन किया गया। इसको मुमकिन करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं उनका था, साथ ही उनका हेल्प करने वाले थे वीपी मेनन सिंह। वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी देशी रियासतों को मिलाने का काम किया। आप सोचिए कि अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं तो 4 लोग अगर घर में हैं तो उस काम को 4 तरीके से बताएंगे और काम को नहीं होने देंगे। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एफर्ट देखिए, उनका प्रयास देखिए कि वो बूंदिया के जैसे बटे हुए सभी देशों को मिलाकर, सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाए। उस समय हमारे पास कुल 565 देशी रियासत थे, और हमने आपको बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी देशी रियासतों को 3 ऑफर दे रखे थे। पहला, आप भारत में रहे, दूसरा पाकिस्तान में मिल जाए, और तीसरा खुद का एक देश बना ले। अब समझिए कि ये देशी रियासत वालों कैसे भारत में मिले। इसमें सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन सिंह का था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी के पास गए, उनको समझाए और भारत में मिलाए। भारत में एक एक करके सब कोई मिल गए, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुआ। 3 देशी रियासत, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यह तीनों राजा बोले कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे, भारत में नहीं मिलेंगे। चलिए बारीकी से जानते हैं कि ये जब बोले कि भारत में नहीं मिलेंगे तो भारत में मिले कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद, जो देखिए आप भारत के एकदम बीचों बीच में है, और ये यहाँ पे जो शासक था वो मुस्लिम था, इसका नाम निजाम था। ये निजाम था यहाँ का शासक, और ये बोला था कि हम यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे। चारों तरफ से एक ऐसा पाकिस्तान बन रहा था जो चारों तरफ से भारत घेरे हुए था। अब ये पाकिस्तान बन जाता, वो लोग कुत्ता लोग यहाँ पे आने के लिए रास्ता मांगता, और जिस तरह से अपने को नहीं संभाला, अपने यहाँ गरीबी, लाचारी और भिखारीपन दिखाया, उसी प्रकार हमारे देश में भी करना चाहता था। यहाँ पे जनता ज्यादातर हिंदू थे, शासक मुस्लिम था, और मुस्लिम शासक इसको पाकिस्तान बनाना चाहता था।
अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को थोड़ा सा अजीब लगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। जो हैदराबाद के सेना थे वो यहाँ के हिंदुओं को, पंडितों को मारना काटना शुरू किए, बहुत अत्याचार किए। जब अत्याचार बढ़ता गया तब सरदार पटेल से रहा नहीं गया और सितंबर 1948 में ऑपरेशन, ये है हमारे सरदार पटेल, सितंबर 1948 में इन्होंने ऑपरेशन पोलो नामक एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और महज 5 दिन में युद्ध हैदराबाद के सेना के साथ ऑपरेशन पोलो के सभी सेना लोगों को जो यहाँ पे गए हुए थे पुलिस की वर्दी में, जितने भी भारत के सेना पुलिस की वर्दी में गए हुए थे वो ऑपरेशन पोलो में के तहत गए और हैदराबाद के जितने भी सेना थे सबको खूब मारे, इतना मारे कि बेचारा निजाम डर गया। और ज्यादा दिन युद्ध नहीं चला, मात्र 5 दिन चला और 5 दिन में निजाम आत्मसमर्पण किया और इस तरह से ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 में ये हमारा हैदराबाद भारत में आकर के विलय कर गया, यानी मिल गया। समझ में आ गया ये हैदराबाद किस प्रकार से मिला था। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्रिएट हुआ जूनागढ़ में। ये हमारा गुजरात वाला एरिया, गुजरात के नीचे भाग में जूनागढ़ है। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम था। यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था और यहाँ पे जनता हिंदू थी। मुस्लिम शासक यहाँ भी पाकिस्तान में बनाना चाहता था कि हम भी क्या बनाएंगे, पाकिस्तान। लेकिन यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ा। यहाँ पे जनमत संग्रह करा दिया गया। जनमत संग्रह जब कराया गया, लोगों से पूछा गया कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि हम भारत में रहना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे वो समय का एक न्यूज था, उसमें लिखा हुआ है, हाथ ऊंचा करी लियो के सरदार श्री समक्ष भारत में रहेवा निर्धार जोहार की करया। मतलब कि हम हाथ उठा के बोल रहे हैं कि हम भारत में ही रहेंगे, ये वहां के जनता बोले और इस प्रकार से जूनागढ़ भारत में मिल गया। उस समय का एक समाचार पत्र था द हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें लिखा गया था कि इंडिया टेक्स ओवर गवर्नमेंट ऑफ जूनागढ़, मतलब जूनागढ़ को अब इंडिया अपने अंदर ले लिया है और इस प्रकार जूनागढ़ का समस्या भी खत्म हो गया। जूनागढ़ का समस्या जनमत संग्रह से समाप्त हो गया। यहाँ का जो मुस्लिम शासक था वो पाकिस्तान भाग गया और सारे जनता और जूनागढ़ हमारे पास रह गया। नहीं तो देखिए यहाँ एगो पाकिस्तान बनता, यहाँ पे एगो पाकिस्तान बन जाता, बीच में इधर तो बनबे किया और इधर भी बनबे किया था और लड़ाई झगड़ा और होते रहता। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे भारत का सबसे उत्तरी भाग है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का जो राजा था वो हिंदू था और यहाँ के लोग मुस्लिम थे और ये है वो पगला राजा, बेवकूफ है। अरे भाई भारत में मिल जाना चाहिए था। आज हमारे जो इतने सैनिक मर रहे हैं वो सैनिक नहीं मरते। ये इसी का देन है कि हमारे जो सैनिक इतने मर रहे हैं और हमारे बॉर्डर पे इतना ज्यादा युद्ध हो रहा है, एक व्यक्ति का देन है, हरि सिंह। और ये अलग, ये पता है ना भारत में मिलना चाहता था और ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ये एक अलग देश बनाना चाहता था और अलग देश की हम अकेला रहेंगे, अपने देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। राजा था उससे खुश नहीं था, अरे बुढ़ाने चला था, इसको वहां का प्रधानमंत्री बनना था और ये अलग देश बनाता। ये बोल रहा था, मेरे अप्पा जान बोल के गए हैं कि तुम अलग देश बना सकते हो। 3 गो ऑप्शन दिया गया था ना कि एक भारत में रहो, पाकिस्तान में मिल जाओ या फिर अपना देश बना लो। ये बैला बोल रहा था कि हम अलग देश बना लेंगे। अब समझिए, ये तो बोल दिया कि हम अलग देश बना लेंगे, तभी पाकिस्तान के ये जो आपको दिख रहे हैं ना कुत्ते हैं सारे, कबायली हमलावर कहते हैं इसको, ये इधर गिलगिट के तरफ से भारत में घुसना शुरू किए, जम्मू कश्मीर में घुसना शुरू किए। अब हरि सिंह को हो गया डर, वो आ गया टेंशन में, अपने राज्य को कैसे बचाए उसको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे स्थिति में हरि सिंह दौड़ते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आते हैं और उनसे रक्षा की मांग करते हैं कि हमें बचाइए।
हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले देखो भाई हम तुमको एक ही शर्त पे बचाएंगे, पहले तुम इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए विलय पत्र पे साइन करो। तो बोला ठीक है, आप पहले सेना को भेजिए, उसके बाद हम यहाँ पे साइन कर देंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल दिमाग वाले, वो बोले एकदम नहीं, जब तक तुम साइन नहीं करोगे हम तुमको बचाने के लिए नहीं जाएंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय कर लिया हरि सिंह, साइन कर दिया कि हम भारत के साथ हैं। यहाँ पे झूठ बोला गया था, तरह तरह के झूठ बोले गए थे, इसको धोखा दिया गया, लेकिन धोखा अच्छे के लिए दिया गया। ये 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय किया। इसी दिन भारत से सेना को भेजा गया जम्मू कश्मीर में वो लोग जहां तक पहुंचे थे वहीं पे उनको रोक दिया गया। 1947 और 48 2 साल यहाँ पे युद्ध चला। 2 साल युद्ध के बाद एक युद्ध विराम कर दिया गया और यहाँ पे बीच में एक LOC लाइन खींच दिया गया और पाकिस्तान कश्मीर को बांट दिया गया। एक POK बन गया और एक भारत के पास आ गया। पाकिस्तान अधीनस्थ कश्मीर एक बना दिया गया और ये समस्या आज भी चलते आ रहा है और यही इसी के वजह से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। एक व्यक्ति के गलती के वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। आर्टिकल 370 आया, 370 के तहत इसको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत सारी इसको स्पेशलाइज में रखा गया, लेकिन 2019 में वो 370 हटा दिया। भारत के पास जम्मू कश्मीर है, ये इसका प्रमाण हरि सिंह खुद देके गया, क्योंकि हरि सिंह खुद बोल के गया था कि हम भारत के साथ रहेंगे। तो ये जो POK हो या फिर जो भी जगह हो, ये हमारा जगह है। LOC लाइन को हटा करके POK को कब्जा कर लेना चाहिए। भारत के सभी देशी रियासत बूंदिया की तरह बटे हुए थे, उसको एक साथ एक लड्डू को बनाने का काम हमारे देश के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये तीनों जगह को भी जो विद्रोह कर रहे थे कि हम भारत में नहीं रहेंगे, उनको भी भारत में मिलाया। अगर आप भी भारत से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।